हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के पुराने पेपर का पार्ट 13। और दोस्तों, ये पेपर हुआ था आपका 15 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्या कि एसएमटीपी का तात्पर्य क्या है, ठीक है। एसएमटीपी का तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों, एसएमटीपी का तात्पर्य होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक मॉलवेयर नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक मॉलवेयर नहीं है? तो दोस्तों, कुकीज़, ठीक है। कुकीज़ क्या होती है? ये यूज़र की ब्राउजिंग डेटा को, मतलब टेम्परेरी फाइल को स्टोर करके रखता है दोस्तों। कुकीज़ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए टेराबाइट का मान क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे टेराबाइट के बारे में पूछ रहा है कि टेराबाइट का मान कितना होता है, कितना बराबर 1 टेराबाइट होता है। तो दोस्तों 1024, ठीक है। 1024 गीगाबाइट जो होता है ये टेराबाइट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? टेराबाइट के बराबर होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में परिणाम चाहे सत्य हो या असत्य निम्न में से किस फंक्शन में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों, ये किस फंक्शन में उपलब्ध होता है? बात यहाँ पे हो रही है एमएस एक्सेल की। तो दोस्तों, ये लॉजिक फंक्शन में उपलब्ध होता है। किसमें? लॉजिकल फंक्शन में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या, तो देखिए एमएस एक्सेल में प्रतीक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये साइन बना हुआ है, ठीक है। कौन सा साइन बना है? इस तरीके का साइन बना हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। कैसा साइन बना हुआ है? तो देखिए ऐसा, ये वाला साइन बना हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो ये जो साइन है किसका संकेत करता है, ठीक है। ये साइन जो है किसका संकेत है? तो दोस्तों, ये स्वतः योग का संकेत है, ठीक है। किसका? स्वतः योग मतलब होता है ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम का क्या है? ये संकेत है दोस्तों, ये साइन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है। अब दोस्तों, इंटरनेट ब्राउजर की बात हो रही है तो देखिए विंडोज़ एक्सप्लोरर तो होता ही नहीं है। www.google.com तो ये वेबसाइट हो गई। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है दोस्तों? ये वेब ब्राउजर है, ठीक है। ये क्या है? ये वेब ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। गूगल क्या होता है? गूगल एक सर्च इंजन होता है। गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये सभी क्या है? ये इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि संक्षेपण www का तात्पर्य है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये किसका संक्षेपण है, किसका ये सूक्ष्म रूप है? तो दोस्तों, ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जो है ये सूक्ष्म रूप है, ठीक है। www किसका सूक्ष्म रूप है? वर्ल्ड वाइड वेब का। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछ रहा है? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों में बदलाव करके संक्रमित कर देता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए वायरस क्या होता है। वायरस भी एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो दूसरे प्रोग्रामों में एंटर करके क्या करता है, उनमें चेंजेस करना चालू कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम को ये संक्रमित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एमएस एक्सेल 2007 में पंक्ति तथा स्तंभ, ठीक है। अब पंक्ति तथा स्तंभ हो गए, ठीक है। ये हो गई पंक्ति, ये हो गया स्तंभ, मतलब रो और कॉलम हो गए के शीर्षकों को, मतलब यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? हेडिंग्स लिखी हुई हैं। शीर्षकों को उनके स्थान पर स्थिर करने के लिए, ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करें। जब आप इनको स्क्रॉल करोगे ना तो ये सीट क्या होगी? ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है। तो स्क्रॉल करने पर स्क्रॉल ना हो, किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये हेडिंग रहेगी, हेडिंग एज इट इज बनी रहे और केवल ये सीट क्या हो? स्क्रॉल हो, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? इसके लिए कौन सी मेन्यू यूज़ करते हैं? यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए जो मेन्यू यूज़ करते हैं वो कौन सा है? तो दोस्तों, वो है आपका व्यू मेन्यू पर फ्रीज पैन्स कमांड, ठीक है। कौन सा है? व्यू मेन्यू पर फ्रीज पैन्स कमांड होता है, इसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछ रहा है एमएस वर्ड 2007 में आप ड्रॉप कैब के लिए कितने विभिन्न स्थितियां सेट कर सकते हैं नन पोजीशन को छोड़ के, ठीक है। तो नन पोजीशन को छोड़ के दोस्तों ड्रॉप कैब के लिए हम 2 स्थितियां जो हैं क्या कर सकते हैं?
सेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी स्थितियां, दो स्थितियां सेट कर सकते हैं। पहली का नाम क्या है, तो पहली स्थिति कैसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि जो पहला लेटर होता है वो बड़ा होता है, बाकी सारे कंटेंट क्या होते हैं, छोटे छोटे लिखे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन ये क्या कहलाती है, कहलाती है ड्रॉप्ड। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ड्रॉप्ड कहलाती है। और एक और इसमें होता है, वो होता है आपका कौन सा पोजीशन, तो इन मार्जिन। ठीक है, कौन सा पोजीशन होता है, इन मार्जिन होता है दोस्तों, जिसमें पहला लेटर तो बड़ा होता है, साथ ही साथ इसके आगे जो भी कंटेंट लिखा जाएगा इस लेटर के नीचे ना लिख के साइड में लिखा जाता है दोस्तों। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इन मार्जिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नन पोजीशन को छोड़ के जो है ये ड्रॉप कैब में हम दो स्थितियां सेट कर सकते हैं, एक होता है ड्रॉप्ड और दूसरा होता है इन मार्जिन। दोस्तों ये ड्रॉप्ड है, ये इन मार्जिन है, तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पूछ रहा है नेटवर्क में कंप्यूटर लोकल नेटवर्क से बाहर तब तक एक्सेस नहीं किया जाता जब तक कि डैश की अनुमति ना दी जाए। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एक नेटवर्क में कंप्यूटर लोकल नेटवर्क से बाहर तब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि किसकी अनुमति ना दी जाए। दोस्तों जब तक कि इंट्रानेट की अनुमति ना दी जाए, किसकी, इंट्रानेट की अनुमति ना दी जाए तब तक इस नेटवर्क को बाहरी लोग एक्सेस नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS वर्ड एप्लीकेशन में पंक्तियों तथा स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पे MS वर्ड एप्लीकेशन में पंक्ति और स्तंभ की न्यूनतम कितनी संख्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, ये आपकी एक पंक्ति हो गई, ये हो गया आपका एक स्तंभ। ठीक है, तो इनकी न्यूनतम की संख्या कितनी होती है, 1 बाई 1। ठीक है, 1 बाई 1। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है, 1 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का क्या उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का क्या यूज होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यह देखना कि प्रिंट करने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। ठीक है, प्रिंट करने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये देखने के लिए जो है प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा है। तो दोस्तों वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है। ठीक है, क्या आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो है परिवर्तनशील होती है, मतलब जिसे चेंज किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। तो दोस्तों वो है आपका रैम। ठीक है, रैम क्या है, परिवर्तनशील मेमोरी है, क्योंकि इसमें डेटा कैसा होता है दोस्तों, टेम्परेरी होता है। ठीक है, कैसा डेटा होता है, टेम्परेरी डेटा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वह बार जो, क्या पूछ रहा है, वह बार जो डॉक्यूमेंट में आपका वर्तमान स्टेटस दर्शाती है। ठीक है, वह बार जो डॉक्यूमेंट में आपका वर्तमान स्टेटस दर्शाती है क्या कहलाता है, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेट बार या टाइटल बार। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्टेटस बार कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टेटस बार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या क्या दिखाता है, यहाँ पे पेज नंबर दिखता है, सेक्शन दिखता है। ठीक है, कुल पेजों की संख्या दिखती है, ये सारी कहाँ हमको शो होता है, ये स्टेटस बार में शो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये पूछ रहा है कोई उपयोगकर्ता डैश के माध्यम से वेबसाइट को सीधे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर हम किसी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो हम किसके जरिए जा सकते हैं, URL के जरिए, सर्च इंजन के जरिए, WRL के जरिए, फायरवॉल के जरिए। तो दोस्तों हम किसके थ्रू जा सकते हैं, URL, मतलब किसी वेबसाइट के एड्रेस के जरिए उस वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे आपसे URL का कई बार एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म, तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका URL का फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग इसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हार्ड कॉपी शब्द का प्रयोग किसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों प्रिंटेड आउटपुट के लिए। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट के लिए जो है इसको परिभाषित किया जाता है, हार्ड कॉपी को। ठीक है, हमें आउटपुट किस में मिलता है, एक पेपर पे मिलता है, हार्ड कॉपी पे मिलता है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
यहाँ पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2007 में, ठीक है, MS एक्सेल 2007 में कुल सेलों को जोड़ने और कंटेंट को जुड़ी हुई सेल के माध्यम में मध्य में रखने के लिए किस टूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या आपसे पूछा है, MS एक्सेल 2007 में कुल सेलों को जोड़ने और कंटेंट को जुड़ी हुई सेल के मध्य में रखने के लिए किस टूल का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो टूल यूज़ होता है वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर 4, अलाइनमेंट टैब के मर्ज एवं सेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, किसमें, अलाइनमेंट टैब में मर्ज एवं सेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि MS वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट से कॉपी या कट किए गए भाग को अन्य डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि अगर हम किसी, मतलब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट हमने कॉपी किया या कट किया, ठीक है, और उसे हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में क्या करना चाहते हैं, उसे पेस्ट करना चाहते हो, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो है आपका कंट्रोल के साथ भी बटन। ठीक है, कंट्रोल के साथ भी बटन जो होता है इसका यूज़ किया जाता है पेस्ट करने के लिए। किस लिए पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, कॉपी या कट किए गए कंटेंट को। ठीक है, कंट्रोल के साथ C बटन किस लिए यूज़ होता है, कॉपी के लिए, कंट्रोल के साथ X बटन कट करने के लिए, कंट्रोल के साथ N बटन यूज़ होता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जल्द ही हम आपकी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के, ठीक है, जिसमें यूनिट वाइज आपको सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे पटवारी का एग्ज़ाम होने से पहले। ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।